मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं, मत कीजिए इन गरीबों के साथ जुल्म। आपको बद्दुआ लगेगी, आपको नहीं पता चल बिकॉज ऑफ दिस डर्टी पॉलिटिशियंस। ये यहाँ पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं हमें हिस्सा दो गुलमर्ग में। भाई साहब कौन सा हिस्सा, जाकिर हमें पूरी दुनिया में। आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और मैं हूं आपके साथ उबाद मलिक। अभी हम कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगह पे है जिसको आप और हम गुलमर्ग के नाम से जानते हैं। अक्सर यहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं घूमने के लिए और आज हम अभी बिल्कुल गुलमर्ग में खड़े हैं। और यहाँ पे आज इशू क्या है, जब से टिकट ऑनलाइन हुई है तब से यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा हुई है। आम लोगों के साथ साथ टूरिस्टों को भी बहुत ज्यादा सख्ती और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और साथ साथ अगर बात करें यहाँ पे जो गाइड है जो अपना रोजगार कमाते हैं उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। आज भी हमने देखा गंडोला के बाहर कतारों में लोग खड़े हैं, मगर प्रॉब्लम यही है कि जब से ऑनलाइन टिकट हुई है तब से जो है गंडोला फर्स्ट फेज, सेकंड फेज या थर्ड फेज की बात करें मुश्किल है जाना। लोग दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए, मगर टिकट जब से ऑनलाइन हुआ तब से प्रॉब्लम्स का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। इसी सब पे मेरे साथ बात करने के लिए है सोशल एक्टिविस्ट आदिल नजीर। आज बताइए भीड़ क्यों है, टिकट्स नहीं मिल रहे, लोग परेशान, टूरिस्ट दूर दूर से आए हुए हैं वो भी परेशान, आम लोग भी परेशान और गाइड भी परेशान। आखिर क्या मसला है? देखिए बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट एक तरफ से कह रही है कि हम लोगों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आती है, वैसा पॉलिसीज की बात तो नहीं करूंगा मैं, यहाँ पर्टिकुलर इस पॉलिसी की बात करूंगा जो ये ऑफलाइन गंडोला की टिकट गुलमर्ग की होती थी इसको ऑनलाइन किया गया। इससे लोगों को कोई राहत नहीं है, ना तो टूरिस्ट को कोई राहत है, ना यहाँ लोकल्स को कोई राहत है, ना यहाँ टूरिस्ट गाइड्स को कोई राहत है, बल्कि इससे गाइडों का जो रोजगार है वो खत्म होने की कगार पे है। हजारों गाइड जिन्होंने इस गुलमर्ग का नाम बनाया, जो हजारों सालों से इस गुलमर्ग को चला रहे हैं, आज उनका रोजगार बिल्कुल खत्म होने को है, लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा है। मैंने एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, मैंने डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है उनसे रिक्वेस्ट की थी, काइंडली लुक इनटू द मैटर। यहाँ टूरिस्ट बहुत सफर कर रहे हैं। मैं आज यहाँ आया था, तकरीबन मैंने 100 से ज्यादा टूरिस्ट से बात की, एवरीबडी वाज सेइंग कि ये ऑनलाइन बंद होना चाहिए। देखिए मुझे आप बताइए 4-5 दिन पहले टिकट्स ऑलरेडी बुक हुई है, यू आर गिविंग इन्विटेशन टू ब्लैक मार्केटिंग। ये जो टिकट्स ऑलरेडी बुक हुई है, कोई बेंगलोर का ट्रैवल एजेंट है उसने बुक करके रखी है, कोई दिल्ली का ट्रैवल एजेंट है उसने बुक करके रखी है, और वो भी अपने नाम पे करके रखी है। जब टूरिस्ट बेचारा यहाँ आता है तो उसकी टिकट स्कैन नहीं होती क्योंकि उसके नाम पे होता नहीं, वहां आधार कार्ड चेक किया जाता है, प्रॉपर स्कैनिंग होती है वहां, तो वो सफर करता है, फिर वो ब्लैक मानी जाती है, वो टिकट उसको ऊपर चढ़ने ही नहीं देता है, दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, खुदारा अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत बची है, अगर आप थोड़ी भी फिक्र करते हैं अपनी बच्चों की, तो इन गाइडों की भी फिक्र करें, इन लोकल्स की भी फिक्र करें। ये टूरिस्ट बेचारा बेंगलोर से, फॉरेन कंट्री से इधर आता है घूमने के लिए, बड़े शौक के साथ आता है कि मैं गंडोला में चढ़ूंगा, मैं गंडोला फर्स्ट फेज सेकंड फेज जाऊंगा, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है उस बेचारे को यहाँ आके वो लाख 2 लाख 3 लाख खर्च करता है कि मुझे गंडोला में चढ़ना है, लेकिन यहाँ उसको गंडोला में नहीं चढ़ने दिया जाता है। रीजन ये है, रीजन एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, रीजन इनकी पॉलिसी का है जो इन्हें ऑनलाइन सिस्टम लाया। ऑफलाइन में कुछ भी मैनेजमेंट यहाँ कर सकता था, ऑफलाइन में अगर आप आएंगे टूरिस्ट, टाइमिंग का कुछ पता नहीं होता, फ्लाइट्स डिले होती है, बहुत डिफरेंट इश्यूज होते हैं टूरिस्ट के साथ, वो टाइम पे यहाँ नहीं पहुंचते, तो आप वन डे के लिए इसको बुक नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा क्योस गुलमर्ग के अंदर खड़ा हुआ है। आपने टूरिस्ट के साथ भी आप आज बात की होगी, मैंने भी टूरिस्ट के साथ बात की है। मुझे लगता है कि गुलमर्ग की सबसे वर्स्ट पॉलिसी अगर आज तक गवर्नमेंट की कोई आई है वो यही है, ऑनलाइन से ऑफलाइन से ऑनलाइन टिकट की गई गंडोला की, हर एक सफर कर रहा है। गाइड्स जो हजारों गाइड हमारे यहाँ है उनका रोजगार बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है। आपने इन्विटेशन दी है ब्लैक मार्केटिंग को, आपने उनका रोजगार छीनने की कोशिश की है। वो आज भी मुझे कह रहे हैं अगर ये सरकार हमारी सीधे सीधे नहीं सुनेगी, हम अपने बच्चों को कत्ल करेंगे रोडों पे, हम अपने बच्चों को रोडों पे लेके आएंगे, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। जिन्होंने 100-200 साल इधर दिए हैं, इस गुलमर्ग को दिए, इसको बनाने के लिए, अगर आज आपको आप इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, आज अगर कोई भी दुनिया की हस्ती आती है, कोई भी हिंदुस्तान की हस्ती आती है, वो गुलमर्ग देखने आती है, अगर इस गुलमर्ग को यहाँ के लोगों ने मेंटेन नहीं किया होता तो आज ये गुलमर्ग आपके पास नहीं होती है। ये गंडोला पहले, अगर ये गंडोला आज यहाँ, इसका क्रेडिट पहले यहाँ के लोगों को जाता है, यहाँ के गाइडों को जाता है, उन लोगों को जाता है जिन्होंने आयरन को अपने कंधों पे ऊपर तक पहुंचाया। आप आज यहाँ के लोगों को, यहाँ के आवाम को आज उनका निवाला छीनना चाहते हैं, उनका रोजगार उनसे छीनना चाहते हैं, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं रिक्वेस्ट ही करता हूँ गवर्नमेंट से, हमेशा कहती है गवर्नमेंट आप एग्रेसिव तरीके से बोलते हो, मैं रिक्वेस्ट आज मोतबाना तरीके से करता हूं, अर्ली टाइम्स के माध्यम से गुजारिश करता हूं,
खुदा रहा अगर आप में इंसानियत बची है तो इन गाइड्स की तरफ देखिए, इन टूरिस्ट की तरफ देखिए जो लाखों रुपया खर्च करके आते हैं कि हमें गंडोला में जाना है, लेकिन वो यहाँ से मायूस कुन वापस चले जाते हैं, उनको टिकट नहीं मिलती है। ये सारा अगर किसी का कसूर है तो इस सरकार का है। इनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम टूरिस्ट को भी धोखा दे रहे हैं, गाइड्स का रोजगार छीन रहे हैं, लोकल्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं। बात की ब्लैक मार्केटिंग की, आपको कैसे पता चला ब्लैक मार्केटिंग हो रही? और हमने ये भी सुना कुछ टूरिस्ट जो है बाहर से उन्होंने टिकट्स बुक की थी और बाद में वो अंदर जाके फेक निकली। आप उनके साथ गए, आपने उनको टिकट वहां पे उस टिकट के पैसे या 4 टिकट आपने उनको शायद खरीद के अंदर से नए दिए, ऐसा हमने सुना है। क्या ये सच है, ये सही? देखिए ब्लैक मार्केटिंग कहां से? आज ऑन स्पॉट, क्योंकि मैं जब गंडोला के खिलाफ आवाज उठाता था मुझे लगता था शायद एडमिनिस्ट्रेशन का भी, यहाँ की जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन उनका भी कोई फॉल्ट है, लेकिन आज मैं ऑन स्पॉट 1 घंटे अंदर बैठा, ऑन स्पॉट मैंने आज देखा क्या सिचुएशन है। 4 हमारे पास, 3 उसमें हमारी बहनें थी और उनके साथ एक उनका पापा था, वो आए थे बेंगलोर से। उन्होंने फर्स्ट पेज के लिए वो 740 की टिकट है, उनको बेंगलोर के ट्रेवल एजेंट ने 1500 की एक टिकट दी है, 750 की एक टिकट है, लेकिन 1500 की एक दी है। इसका मतलब उनसे 6000 उसने चार्ज किए 4 टिकट के लिए। लेकिन जब वो यहां पहुंचे, अंदर गए तो टिकट स्कैन ही नहीं हुई, टिकट फेक निकली, टिकट फ्रॉड निकली। फिर मैंने कांटेक्ट जब करने की कोशिश की तो वो वहां से बताया गया कि ये किसी और ने हमें टिकट दी है, लेकिन जब मैंने उनको फिर डांटा, मैंने बोला मैं एफआईआर कराऊंगा, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इनको रिफंड करूंगा। वो बोल रहे हैं हम 3 दिन से वेट कर रहे हैं हमारी टर्न का कि हम कब जाएंगे ऊपर बेंगलोर से। आज उनको वापस जाना था, आज उनका यहाँ स्टे नहीं था, जितने पैसे थे उतने उन्होंने खर्च किए थे। आज हमारे पास क्या इंसानियत थी? फिर मैंने इल्तिजा करके एडमिनिस्ट्रेशन से इनकी बात एक बार सुनो, इनको किसी तरह से ऊपर पहुंचाओ। फिर उनके लिए कोई मैनुअल सिस्टम का जो भी था एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी पॉसिबल हो पाया उनके लिए किया गया। लेकिन यहाँ खताकार कौन है? खताकार तो सरकार है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को खताकार ठहराएंगे तो मुझे लगता है वो गलत है। इन बेचारों को तो इससे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि इनके हाथ में नहीं है। मुझे इनफैक्ट ये भी लग रहा है ये लोग भी सब्र कर रहे हैं। देखिए बाहर से किसी ने फेक टिकट दी, वो किसको ट्रैप करनी पड़ती है? इनको। और थप्पड़ इनको पड़ते हैं। मैंने खुद देखा आज टूरिस्ट इनको मारते हुए, आज मैंने खुद देखा टूरिस्ट यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को मारते हुए, गंडोला के जो स्टाफ है उनको मारते हुए। देखिए इनको साइड में रखिए, गंडोला की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनको जो ऑर्डर्स पीछे से मिलेंगे वो इनको फॉलो करनी है। ये सारी गलती सीधे सीधे सिस्टम की है, ये सरकार की गलती है। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप वाकई इस आवाम को राहत देना चाहते हैं, इस आवाम की बात करते हैं, यहाँ लोगों को कोई भी चैन की सांस लेने देना चाहते हैं, तो मेहरबानी करके ये चीज है। सब एक और सवाल है मेरा, आप जब यहाँ के लोगों की बात करते हैं, गुलमर्ग बनाने में यहाँ के लोकल आवाम का बहुत ज्यादा हाथ है। अगर आप गुलमर्ग की ये चकाचौंध रौनक देखते हैं, इसमें आम लोगों का हाथ है। मगर जब से ऑनलाइन टिकट हुआ, हमने कई लोगों से बात करके ये भी जानने की कोशिश की रोजगार पे कितना असर पड़ा। जब आप बोलते हैं कोई बंदा यहाँ से टिकट ले रहा है, अब वो बेंगलोर से ही टिकट परचेज कर रहा है, कोई चंडीगढ़ से टिकट परचेज कर रहा है, कोई दिल्ली से टिकट परचेज करा। आपको नहीं लगता है इफेक्ट करता है? जो कल तक टिकट बेच रहा था या जो कल तक टिकट यहाँ पे सेल कर रहा था, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है? देखिए क्यों नहीं पड़ रहा है। देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ हमें समझनी पड़ेगी कि ये सरकार जो यहाँ गाइड से, आपने कहा भी इस गुलमर्ग को बनाने में उनका बड़ा हाथ है। बड़ा हाथ नहीं है, पूरा हाथ उन्हीं का है। आज जो भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है ना गुलमर्ग में, सब ये गंडोला भी उन्हीं की देन है, यहाँ के लोग की। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी, लेकिन हमारे पूर्वजों की देन है। उन्होंने अपना खून पसीना यहाँ किया, तब जाके ये सिस्टम यहाँ बन पाया, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। देखिए आज क्या होता है, ये जो मेरा गाइड यहाँ था वो टूरिस्ट से टिकट में कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं लेता था। 740 की टिकट है, उसमें बड़ा 740 लिख के होता था। फर्स्ट पेज के लिए 1600 की 2 फेज की थी, उसमें टिकट पे वहीं से लिखा होता था। वो कस्टमर के हाथ में रहती थी, टूरिस्ट के हाथ में, उसमें कोई फ्रॉड थी नहीं। लेकिन वो उसे गाइडिंग के पैसे लेता था, जो गाइडिंग के लिए, क्योंकि उसको बेचारे को ऊपर पता ही नहीं चलता है कहाँ मुझे जाना है, कौन सी प्लेस कहाँ है, यहाँ भी कौन सी। गाइडिंग इज इंपॉर्टेंट, वो भी उसको उतना एक नॉमिनल जो चार्ज है 500 600 700। हाँ अगर अब कोई टूरिस्ट खुद किसी गाइड को 10,000 देगा, 5,000 देगा, दैट्स अ गिफ्ट, दैट्स अ रिवार्ड। वो उसके कैरेक्टर को देख के, उसकी एक्सपीरियंस को देख के, उसकी नॉलेज को देख के उसको अवार्ड देता है। उसमें किसी को मिर्ची क्यों लगती है, उसमें किसी को क्यों पेन होता है? लेकिन ये चीज समझनी पड़ेगी कि आज जो गाइड तबका इस गुलमर्ग को इतने सालों से चलाते आ रहा है, आज उसका रोजगार खत्म होने की कगार पे है। अगर सरकार ने अपनी आंखें नहीं खोली, अगर एलजी साहब ने इसका संज्ञान नहीं लिया, अगर होम मिनिस्टर ने इसका संज्ञान नहीं लिया, मुझे पूरा लगता है कि गाइड साहिबान का 1 महीने के अंदर
पूरा रोजगार खत्म होगा, उनके बच्चे और उनके सारा परिवार रोड पे आ जाएगा। खास सवाल मेरा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का भी कुछ इशू है, अपर एरियाज में कहीं पे ट्रांसपोर्ट का बहुत ज्यादा मसला, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ हमारी एक प्लेस थी, टूरिस्ट प्लेस, दैट इज बूटा पथरी। ट्रांसपोर्टर का ये इशू है, वो रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत टाइम से। मैंने भी एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत बार रिक्वेस्ट की कि ये जो रजिस्टर्ड यूनियन हमारा है गुलमर्ग टंगमर्ग का जो स्टैंड है हमारा, जो लोग विंटर्स में अपने आप को, अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल के टूरिस्ट को टंगमर्ग से गुलमर्ग ले आते हैं, गुलमर्ग से नीचे ले जाते हैं, चाहे वो कोई ऑफिसर हो, चाहे वो लोकल्स हो, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, सबको वही ट्रांसपोर्टर्स लाते हैं। उस टाइम कोई इनोवा नहीं आती है इधर, उस टाइम कोई बड़ी फॉर्च्यूनर यहाँ नहीं आती है, उस टाइम कोई आपकी ऑडी यहाँ नहीं आती है, BMW नहीं आती है। मेरे यहाँ के अगर उसके पास खटारा 5 लाख की भी गाड़ी है, वही आती है, वही यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी लेके आता है, वही यहाँ बड़े बड़े मिनिस्टर को भी लेके आता है, वही बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी लेके आता है, वही टूरिस्ट को भी लेके आता है। लेकिन आज जब वो रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें बूटा जाने दिया जाए, हमारा रोजगार दिन ब दिन कम होते जा रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उनकी सुन नहीं रही है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, देखिए इनका हक है ये पहले। देखिए मैं ये लोगों को नहीं कह सकता ना, ये गुलमर्ग है, यहाँ के रहने वाले लोगों का पहला हक है, जो इसके इर्द गिर्द रहते हैं उनका हक है। हम श्रीनगर वाले को नहीं बोल सकते ना कि मुझे श्रीनगर में हिस्सा चाहिए। हम टुलिप गार्डन के आसपास जो लोग रहते हैं, हम उनको नहीं कहते ना मुझे इधर हिस्सा दो। हम पहलगाम वाले को नहीं कह सकते ना हम हिस्सा दो। इसी तरह यहाँ मुसीबत पड़ी है इस ऑनलाइन सिस्टम को, ये जुरिस्डिक्शन का मामला होता है। यहाँ हमारा ये जो है सब डिवीजन गुलमर्ग, यहाँ ये सब डिवीजन गुलमर्ग, इसका हॉस्टल हमारा है, SDPO हमारा है, तहसीलदार हमारा है, SDM हमारा है। ये जब सारा सिस्टम हमारा यहाँ का है, इस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, तो हिस्सा श्रीनगर वाले कैसे मांग सकता है, कहीं और का कैसे मांग सकता है? उनका वहां अपना हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसी तरह से यहाँ है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, मत कीजिए इन गरीबों के साथ जुल्म। आपको बद्दुआ लगेगी, आपको नहीं पता चलेगा फिर कैसी मौत आती है। याद रखना उन चीजों को कि कैसी मौत आती है अगर आपको गरीब की बद्दुआ लगे। ये बात मैं आखिर में कहना चाहता हूँ। लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और टूरिस्टों के साथ साथ आम लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है, और अगर यहाँ पे गाइड्स की बात करें उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, ट्रांसपोर्ट का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इशू है, क्योंकि गुलमर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया भर से टूरिस्ट आता है इस गर्ज से कि हम गुलमर्ग की सैर करें। और खास अगर गुलमर्ग को कोई चीज खास बनाती है वो गुलमर्ग का गंडोला है, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। मगर जब से ऑनलाइन टिकट्स बुक कर रहे हैं लोग, तब से लोगों को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि लोगों को भी कतार में खड़ा रहना पड़ता है। और जो लोग बेंगलोर या बाकी मुल्कों से आते हैं वो वहीं से टिकट बुक करते हैं, और जो बाकी लोग यहाँ पे होते हैं वो सफर ही करते हैं, लाइन में ही खड़े रहते हैं। आज भी हमने बहुत सारे टूरिस्ट से बात की जिनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमने देखा। ब्लैक मार्केटिंग में हमने सुना, ब्लैक मार्केट भी कुछ लोग कर रहे हैं टिकट्स का, और वो भी हमने आज सुना यहाँ पे ऐसा भी कुछ हो रहा है। इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को एक नोट लेना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को सही से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल करना चाहिए कि क्या कुछ सूरत हाल अभी है यहाँ पे। इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा। और ऑनलाइन जो सिस्टम है यहाँ पे, बिल्कुल भी यहाँ के लोगों का कहना है कि इसको फौरी तौर से बंद किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम से हम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान है, और ऑनलाइन सिस्टम से हम लोगों को